भोले गणपति भगवान की जयकारा पवन सुत महावीर जी का। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। बोलिए सुंदरकांड भगवान की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। को सुनाया जाएगा सुंदरकांड का पाठ। भाव से शांत सनातन असीमित त्रिगुण रूपी माया से अप्रभावित निर्लेप भावों से परे मोक्ष प्रदाता परम शक्ति के सत्रोत जिनकी सेवा में ब्रह्मा शिव व शेषनाग सदा उपस्थित रहते हैं, ब्रह्मांड की लीलाएं जन्म मृत्यु धारण रचने वाले देवताओं द्वारा जिनकी पूजा होती है, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ व सभी देवों के मार्गदर्शक अपनी माया से मनुष्य रूपधारी रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ व नृपों के शिरोमणि भक्तों की समस्त व्याधियों व पापों का नाश करने वाले विश्वपति श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत महावीर की। हे रघुकुल श्रेष्ठ जी, मैं सच्चे मन से विनय करता हूँ कि आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं और सर्व ज्ञाता हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुनाथ जी, मुझे अखंडित भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम क्रोध मद लोभ और ईर्ष्या आदि दोषों से रहित कीजिए, यानी मुक्त कीजिए। अतुल बलशाली स्वर्णगिरी सुमेरु से कांति युक्त देहधारी दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप भगवत तत्व के रहस्यों को जानने वालों को अग्रणी संपूर्ण गुणों के निदान वानरों के स्वामी श्री रघुपति जी के परम भक्त वासु वायुदेव के पुत्र भी हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम भट्ट के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत ही हर्षाए और बोले, हे भाई, तुम दुख सहकर कंद मूल आदि खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माता को देखना आऊं। यह कार्य अवश्य संपन्न होगा, क्योंकि इस समय मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने मस्तक निभाकर सबको नमस्कार किया और हृदय में श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने चले गए। समुद्र के तट पर एक पहाड़ देखकर हनुमान जी सहज ही उस पर चढ़ गए और श्री रघुपति जी का स्मरण कर बड़े वेग से उस पर उछले। हनुमान जी के उछलने से वह पहाड़ तत्काल धरती से पाताल में ध्वंस हो गया और जिस प्रकार श्री राम जी का बाण चलता है उसी प्रकार हनुमान जी वहां से उड़ चले। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री रघुपति जी का दूत मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू समुद्र तल से ऊपर उठ ताकि श्री हनुमान जी तुझ पर थोड़ा विश्राम कर सकें। दोहा अर्थात हनुमान देहि पर साकर पुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे केवल हाथ से छुआ
मैं नाक का मान रखने के लिए फिर बोले, भाई जी, श्री राम जी का काज किए बिना भला मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखकर उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माला सुरसा को भेजा। उसने बीच राह में हनुमान जी को रोक लिया और कहा, आज देवताओं ने तुम्हें इस मार्ग पर भेजकर मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। उसकी इच्छा जानकर हनुमान जी बोले, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और प्रभु को सीता माता का समाचार दे दूं। हे माता, उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में समा जाऊंगा, अर्थात तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। अतः इस समय मुझे प्रभु का कार्य करने के लिए जाने दें। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तू मुझे निगल ले। यह सुन सुरसा ने अपना मुख योजन भर 4 मील मुख फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना कर लिया। सुरसा ने मुख का आकार 16 योजन कर लियो तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को विस्तार करती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना आकार उससे दूना करते जाते। तब उसका मुख 100 योजन 400 कोस का हो गया। तब हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और सूक्ष्म रूपधारी हो गए और देव ने मुंह में जाकर तुरंत ही बाहर निकल आए। फिर सिर झुकाकर उससे आगे जाने के लिए मार्ग देने का निवेदन करने लगे। तब सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की था पाली है, तुम अतुलित बल बुद्धिमान हो, मुझे बेचा था। दोहा अर्थात, राम काजू सब करिए हो, तुम्हें बल बुद्धि निदान। आशीष देह गई सो, हर्षि चले हनुमान सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम अवश्य ही श्री राम जी के काज सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान जी ने भी हर्षित भाव से लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वे अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के ऊपर से होकर आकाश में उठने वाले जीवों और पक्षियों को पकड़ लेती थी। उस परछाई को वह इस प्रकार पकड़ लेती थी कि वे जीव उठकर आगे नहीं जा पाते थे तथा अवश्य से होकर जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा उन आकाशचारी जीवों का भक्षण किया करती थी। हनुमान जी को आकाश में जाते देखकर भी उसने वैसा ही छल किया, किंतु श्री पवन सुत जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन सुत देव बुद्धि महाबली हनुमान जी ने तुरंत उसका संहार कर दिया और समुद्र के उस पार जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहां पुष्प मधुर रस के लोटी बंगरे गुजार कर रहे थे। वन में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष शोभित थे। पशु पक्षियों के झुंड देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब आगे बढ़े तो वहां एक पर्वत था। उस पर जा चढ़े। भगवान जी बोले, शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, इस प्रकार के पराक्रम में वानर हनुमान जी का कोई बड़प्पन नहीं है। यह तो प्रभु जी का प्रताप है, जो काल का भी काल है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका की तरफ देखा। वहाँ रावण का इतना बड़ा किला था कि जिसका वर्णन संभव नहीं है। वह किला बहुत ही ऊंचा था। सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र था और सोने की चारी दीवारी से
चारों ओर से सुरक्षित था। वहां तेज प्रकाश भी फैला था। विचित्र रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा दिख रहा था। भीतर की ओर समुंदर में सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। विशाल व बड़े बड़े चौराहे, बाजार, समुंदर और सुंदर मार्ग व गलियां थी। हर प्रकार से लंका नामक वह सागर सजा दजा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चर व पैदल सैनिक और रथों के समूह को भला कौन गिन सकता था। अनेक रूपों के राक्षसों के दल थे जिनकी गणना सहज संभव नहीं थी। वृक्षों के समूह, बाग, उपवन, फुलबाड़ी, तालाब और बावड़ियां सुशोभित थी जो बड़ी बड़ी सुंदर लग रही थी। मनुष्य, नागों, देवों और गंधर्वों की ऐसी सुंदर कन्याएं यहाँ रहती थी जो अपनी असीम रूप सौंदर्य से बड़े बड़े तपस्वी व ऋषि मुनियों के मनों को मोहित कर ले। कहीं कहीं पहाड़ जैसे शरीर वाले बलशाली पहलवान राक्षस गरज रहे थे। अखाड़ों में आने को एक दूसरे को ललकार रहे थे। भयंकर भले विशाल शरीर वाले हजारों राक्षस योद्धा सब ओर से नगर की रखवाली कर रहे थे। कुछ दुष्ट राक्षस भैंसों, गायों, मानवों और बकरों आदि का भक्षण कर रहे थे। तुलसीदास जी ने इनका वर्णन इसलिए थोड़ा कम शब्दों में किया है क्योंकि ये सभी ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में देह त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होंगे। दोहा तात पूर रखबारे देखी बहु, कपि मन कीने विचार। अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लंका नगरी की ऐसी सुरक्षा और हजारों ज्येष्ठ सुरक्षा प्रहरियों को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि इस रूप में नगर में प्रवेश करना उचित न होगा। अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना ही उचित होगा। हनुमान जी ने छोटे से मच्छर के समान रूप धारण किया और नर रूप धारण लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण कर लंका की ओर चल दिए। लंका के द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी ने लंकिनी नामक एक राक्षसी को पहरे पर पाया। उसने इतने सूक्ष्म रूप में भी हनुमान जी को देख लिया और बोली, मेरा निरादर करके तू कैसे कहाँ चला जा रहा है? अरे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता? चोरी छिपे यहाँ प्रवेश करने वाले सभी मेरे आहार हैं, यानी मेरे भोजन हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक चपेट जड़ दिया। इस प्रकार से उसे खून की भ्रमण हुई और वह धरती पर जा गिरी। वह लंकिनी बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर उठी और देह से थर-थर कांपती हाथ जोड़कर विनती करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वर दिया था तब उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश को यह पहचान बता दी थी कि राक्षस ऐसे होते हैं। अगर कोई छल करने के लिए आए तो उसे पहचान लेना है। जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना कि राक्षसों के अंत का समय आ गया है। हे तात, यह मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपके दर्शन किए हैं। दोहा अर्थात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिय तुला एक अंग। तुलना काई सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मेरे मन बसियो सीताराम। हे तात, स्वर्ग व मोक्ष के समस्त सुखों को
तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे सत्संग के क्षणिक सुख के बराबर भी नहीं हो सकते। आप अयोध्यापति श्री रघुनाथ जी का मन में स्मरण करके इस लंका नगरी में प्रवेश करें और श्री राम जी के दूत बनकर जिस पवन कार्य के लिए आए हैं वह कार्य पूरा कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र दिखाई देने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान छोटा हो जाता है और अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है। काक भुशुंडी कहते हैं और हे गरुड़ जी, सुमेरु जैसा विशाल पर्वत रज धूल के समान हो जाता है। एक बार जिस पर श्री राम जी ने कृपा दृष्टि कर दी और डाल दी वह भी सुखी हो जाता है। तब अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर और श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश कर हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए एक एक महल को छान डाला। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा विचर रहे थे। उन्होंने रावण का महल भी देखा जो बड़ा ही विशाल और विचित्र था। उसकी विचित्रता का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। हनुमान जी ने रावण के महल में उसे सोते हुए देखा, पर उसके शयन कक्ष के आसपास या महल के दूसरे हिस्सों में कहीं भी वैदेही सीता जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने एक और सुंदर महल दिखाई, बहुत सुंदर तरीके से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ ईश्वर का एक बड़ा ही विचित्र और सुंदर मंदिर बना है। दो हाथ रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नभ तुलसी का वृंदत है, देखी हर्ष कपिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उस मंदिर में श्री राम जी और आयुध धनुष बाण का चिन्ह अंकित देखा जो उकेर कर बनाया गया था। उसकी शोभा ऐसी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। श्री राम जी की पूजा के लिए लगाए गए तुलसी के पौधों को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस मंदिर में श्री राम जी आयुध देखा जो उकेर कर बनाया गया था। उसकी शोभा ऐसी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी की पूजा के लिए लगातार गए सभी पूजा करने को और लगाए गए तुलसी के पौधों को देखकर वे अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उठते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी समझ गए कि राक्षसों में यह सज्जन पुरुष से तो आगे बढ़कर स्वयं परिचय करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों की संगति से कभी हानि नहीं होती है बल्कि सत्संग और परिचय से लाभ ही होता है। तब श्री राम भक्त हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी को पुकारा, अर्थात राम का उच्चारण किया। लंका में अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को राम नाम का उच्चारण करते सुनकर विभीषण जी उठकर वहां आगे जहां हनुमान जी खड़े थे परिचय पाकर कुशल क्षेम पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव जी, आप कहाँ से आए हो और यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। क्या आप हरि भक्त हैं? क्योंकि आपको देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। या आप दीन दुखी असमर्थ से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम हैं, जो मुझे बड़भागी घर बैठे धन्य बनाने आए हो। दोहात तब हनुमंत कहे सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमरी गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
मन बसियो सीताराम। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें अपना असल परिचय दिया और श्री राम जी की सब कथा कह सुनाई। कथा सुनते ही दोनों के हृदय पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों को स्मरण करके दोनों भक्तों की देहों के रोम रोम खड़े हो गए और उनका हृदय भगवान के स्नेह और आनंद में मग्न हो गया। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत हनुमान जी, मैं यहाँ लंका में राक्षसों के बीच जिस प्रकार रहता हूँ, जिस प्रकार दांतों के बीच ये जीव रहती है, इस प्रकार हे तात मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्यवंश के नाथ श्री राम जी मुझे दर्शन देने की कृपा करेंगे। मुझे तामसी शरीर मिला है जो हमेशा अशुद्ध है। इस शरीर से कोई आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य तो हो ही नहीं सकता और ना ही मेरे मन में श्री राम जी के चरण कमलों के प्रति प्रेम हो सकता है। परंतु हे हनुमान जी, मुझे अब विश्वास हो गया है कि मुझ पर श्री राम जी की कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते हैं। जब श्री रघुवीर जी की इच्छा है तभी तो आपने हट करके अपनी इच्छा से दर्शन दिए हैं। और श्री हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी सुनिए, भगवान श्री राम अपने भक्तों पर सदैव ही कृपा बरसाते हैं, यही उनका स्वभाव है और संतों को अपना प्रचार करने के लिए आगे भेजते हैं। आप ही कहें कि मैं कौन से किसी उच्च कुल का हूँ जो मैंने आपके दर्शन किए हैं संत रूप में। मैं तो जाति से बानर हूँ, ज्ञान और साधना से भी रहित हूँ। मैं तो ऐसे लोगों में से हूँ कि यदि सुबह कोई हमारा मुख देख ले तो शायद उस दिन उसे भर पेट खाना भी नहीं मिले। दोहा अर्थात असने आत्म सखा सुनो, मोह पर रघुवीरा। किन्हीं कृपा सुमरे गुण, बरे विलोचन नीर सियावर। मेरे मन बसियो सीताराम। हे मित्र सुनिए, मैं ऐसा आदम नीच हूँ, तब भी श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान श्री राम जी के गुणों में शरण में आकर क्षमा करके कृपा करने का श्री राम का स्वभाव का स्मरण करके हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। यह सब जानने के पश्चात उन्हें बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिर भूल गए हैं। जिन्होंने दया के सागर श्री राम जी को बुला दिया है, इस पर श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने परम शक्ति का अनुभव किया। तब विभीषण जी ने सीता की वहां उपस्थिति का सब हाल हनुमान जी को सुनाया। तब हनुमान जी ने कहा, हे तात, मैं जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण जी ने तब श्री सीता माता तक पहुंचने की सारी तकरीबें रास्ते उन्हें बताए। तब हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर सीता जी के दर्शन के लिए चल दिए। उन्होंने पहले भी की भांति मस्तक रूप मच्छर का सा शरीर धारण कर लिया और अशोक वाटिका जहाँ रावण ने सीता जी को बंदनी बनाकर रखा हुआ था उस ओर चल दिए। सीता जी को देखकर उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने देखा कि सीता जी की बैठे बैठे ही सारी रात गुजर जाती है। शरीर से वह काफी दुर्लभ हो गई। सिर पर जटाओं की ऐसी बेणी है जैसे साधु महात्माओं की जटा होती है। वे हृदय में केवल श्री राम जी का स्मरण करती रहती है। दोहा अर्थात
निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बे पवन सुत, देखी जानकी दीन सियावर। मेरे प्रभु मेरे मन जानकी जी अपनी आंखें अपने चरणों पर टिकाए हुए हैं और वे श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जी जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर हनुमान जी को बड़ा ही पीड़ा हुआ। इस बीच हनुमान जी वृक्षों के कोमल पत्तों की ओंट में छिपे रहे और सोचते रहे कि भाई हनुमान, इस स्थिति में माता सीता का दुख कैसे दूर किया जा सकता है, मैं श्री राम संदेश इन्हें कैसे दूं। उसी समय बहुत सी सेविकाओं के साथ रावण भी वहां आ गया। उस दुष्ट बुद्धि ने काफी देर तक अपने पक्ष में समर्पण करने के लिए समझाया। साम धाम भय भेद सभी नीतियां इस्तेमाल की और कहा कि हे सुमुखी मदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, वे सब तुम्हारी सेविकाएं होंगी। मैं इसका वचन देता हूँ, तुम एक बार मेरी ओर से देखो तो सही। तब अपने परम स्नेही कौशल नरेश श्री राम जी का ध्यान करके तिनके की ओट लेकर सीता माता ने कहा, हे दशानन सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं दिख सकती। कमलिनी के लिए तो चांद के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसा ही तू अपने विषय में जान। अरे दोस्त, तुझे श्री राम के कालजयी बाणों का भी कोई वेग नहीं है। अरे पापी, जब तूने मेरा अपहरण किया तब मैं अकेली थी। तूने चोरों की भांति मेरा अपहरण किया था। यदि श्री राम या लक्ष्मण वहां होते तो तुझे छू भी नहीं सकता था तू मेरे को। अरे अदम, तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। दोहा ठात आप हो सुनी सजोत सम, राम ही बानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ी हसी, बोलाती सिखियान सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अपने को जुगनू के समान व श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर तथा सीता जी के कठोर वचनों से दिल मिलाकर क्रोध में आकर रावण ने तलवार खींच ली और बड़े गुस्से में बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इस तेज धार वाली तलवार से तेरा शरीर काट डालूंगा, अन्यथा तत्काल ही मेरी बात स्वीकार कर ले। हे सुमुखी, अभी भी समझ ले, अभी भी बड़ा स्नेह है, वरना तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, मेरे गले में या तो प्रभु श्री राम की कमल फूलों की हार सी सुंदर और हाथी की सूंड जैसी विशाल भुजा पड़ेगी। सीता जी कहती कि हे चंद्रहास तलवार, तू ही मेरी पीड़ा को जो श्री रघुनाथ जी के विरह की आग से उत्पन्न है हर ले, अर्थात मिटा दे। हे तलवार, तेरी धार शीतल और तेज है, अतः मेरे इस दुख को तू शीघ्र ही मुझे मौत देकर हरण कर ले। तलवार की शीतलता विरह की आग को शांत कर देगी और तेज धार बिना पीड़ा पहुंचाए मृत्यु प्रदान कर देगी। कि तलवार को कहा कि आप मेरे को काट भी दें और मेरे को पीड़ा भी नहीं होगी। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही वह उन्हें मारने को दौड़ा। तब माए दानव की पुत्री और उसकी पटरानी मंदोदरी ने उसे समझाया कि यह नीति के विरुद्ध है। क्या महाबली रावण इस नारी पर प्रहार करेगा? यह सुनकर रावण रुक गया और बड़ी ही भयानक राक्षसियों को बुलाकर उन्हें सीता जी को डराने धमकाने का आदेश दे दिया और
जाते जाते यह चेतावनी भी दे गया कि यदि इसने 1 माह तक मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। दोहा था बगन गियो 10 अंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद, सीत ही त्रास देख वही, दरिनी रूप बहुमंद, सियावर राम मेरे प्रभु ऐसा कहकर रावण अपने महल की ओर चला गया। राक्षसियों के समूह भांति भांति के रूप बनकर सीता जी को भयभीत करने लगी और चेष्टा करने लगी। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी भी थी, जिसकी श्री राम के चरणों में बड़ी ही श्रद्धा थी। वह बड़ी ही विवेकशील और सूझबूझ वाली थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर स्वयं देखा, भयानक स्वप्न सुनाया। वह बोली, अरे राक्षसियों, सीता जी की सेवा करके अपने पाप धो लो, अपना कल्याण कर लो। क्योंकि जो त्रिजटा थी उनमें वो उन राक्षसियों के साथ रहती थी, लेकिन उनसे गुणों से अभिन्न थी। जो उसके गुण थे वो अलग थे। वो उनके साथ भी रहती थी और प्रभु के चरणों का ध्यान भी करती थी। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बानर ने आकर सारी लंका को जला डाला और राक्षसों की सारी सेना मार डाली है, और रावण वस्त्रहीन, सिर मुंडाए, वस्त्रहीन होकर मुख काला किए गधे पर बैठा हुआ है। इस वेश में वह दक्षिण दिशा यमलोक की ओर जा रहा था, और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया है। तब सारी लंका में श्री रामचंद्र जी को जय जयकार करने का आदेश दे दिया, और उनकी जय जयकार चारों ओर होने लगी। और प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को अशोक वाटिका से बुला लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 दिन बाद ही मेरा यह स्वप्न सत्य रहेगा। उसका स्वप्न और सुझाव, सीता जी की सेवा का भाव सुनकर सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी सीता माता के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगी। दोहा अर्थात जह तह गे सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोरी, मारहीन सीचर पोच, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इसके बाद सभी राक्षसियां वहां से उठकर इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 माह बाद दुष्ट रावण मेरा संहार कर देगा, मैं क्या करूं। तब सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा राक्षसी से प्रार्थना की, हे माता, तू इस विपत्ति के समय मुझे राहत देने वाली है। तू ही कोई उपाय कर जिससे मैं इस शरीर को त्याग दूं। अब तो विरह की पीड़ा असहा हो गई है, यह सब अब सहा नहीं जाता है। हे माँ, तू ही अब कहीं से लकड़ियाँ लाकर एक चिता बना दे और उसमें आग लगा दे। हे सुबुद्धि, राम जी के प्रति मेरी प्रीति की सत्या की रक्षा इसी प्रकार हो सकती है। शूल से चुभते रावण के वचनों को कानों से सुनने की अब सामर्थ्य मेरे में नहीं रही है। अर्थात रावण के लज्जाहीन वचनों को सुनने से तो प्राणों को त्याग देना ही अच्छा है। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिजटा ने उसके चरण पकड़ लिए और श्री राम जी के यश बहल प्रताप की महिमा सुनाते हुए बोली, हे सुकुमारी सुनो, ऐसा करना उचित नहीं है। रात्रि के समय यहाँ आग नहीं मिलती। ऐसा कहकर वे अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन में सोचने लगी कि अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी और ना ही विरह की यह पीड़ा समाप्त होगी।
फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोली, आकाश से कोई अंगारा ही गिर जाए, यानी कोई तारा ही गिर जाए, जिसकी आग से इस शरीर को जलाकर मैं अपनी पीड़ा से छुटकारा पा लूं। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई बड़ा दुखी होता है तो वो चारों तरफ हाथ पांव फैलाता है, लेकिन जब कोई भी नहीं आता है तो प्रभु श्री राम ही वहाँ पर आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। यह चंद्रमा भी तो अग्नि का पिंड है, किंतु यह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है। अरे अशोक वृक्ष, तू ही मेरी विनती सुन ले, तू ही मेरा शोक हरण करके अपने नाम की सार्थकता सिद्ध कर ले। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, तू अपने आपको आग लगा दे और विरह रूपी मेरे दुख को दिखना बड़ा। सीता जी को श्री राम के विरह में व्याकुल देकर हनुमान जी को एक एक कल्प से समान व्यतीत होता महसूस हुआ। कल्प सतयुग त्रेता द्वापर व कलयुग के हजार बार बीतने पर एक कल्प होता है। हनुमान जी को भी एक क्षण एक कल्प के समान लग रहा था, क्योंकि कष्ट का समय बड़ी मुश्किल से कटता है। दोहा अर्थात कपि करहि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन्हि, हर्षि उठे कर गेहूं। सियावर राम मेरे प्रभु, तो आइए भजन हो जाए। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम जपू मैं तेरी गलियों में, सीता सीता राम जपू मैं तेरी गलियों में, सीता सीता राम जपू मैं तेरी गलियों में, सीता सीता
घूमे तेरी गलियों में। सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत महावीर की जमाना प्रभु हमको बिधारो ओ
सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत महावीर की बोलिए श्री सुंदरकांड भगवान की बेटे में विचार कर सीता जी के सामने भगवान श्री राम जी की दी गई अंगूठी डाल दी। सीता जी को लगा मानो उसकी प्रार्थना सुनकर अशोक वृक्ष ने अंगारा बरसा दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठा लिया। तब उन्होंने राम नाम अंकित मुद्रिका उठा ली और उसे देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री रघुवर जी की ही मुद्रिका है। वे आश्चर्य से उसे बार बार देखने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका पाने की खुशी और विरह की पीड़ा से सीता जी और अधिक बेचैन हो उठी। जैसे देखो सीता जी ने एक मुद्रिका से ही पहचान लिया था ना कि भगवान की मुद्रिका है, वो किसी विलम्ब में नहीं पड़े थे, है ना, शंका में। लेकिन आजकल कलयुग में देखने में आता है कि भगवान स्वयं भी साक्षात प्रत्यक्ष हो जाए तो भी जो कलयुग का जीव है वो उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में हमारे सामने साक्षात्कार जरूर होते हैं। तो हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? जैसे माता सीता जी की थी कि ये जो मुद्रिका है, जो ये अंगूठी है, ये मेरे प्रभु श्री राम जी की ही है। तो प्रभु को पहचानने वाला होना चाहिए। भगवान तो हर क्षण हर पल हमारे अंग रहते हैं। वे सोचने लगी कि श्री रघुराई तो सर्वथा जय हैं, उन्हें जीतकर कोई अंगूठी प्राप्त नहीं कर सकता और किसी मायाशन से ऐसी दिव्य अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी भ्रम में पढ़कर अनेक तरीकों से विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी ही मधुर वाणी में बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों को बखान करने लगे, जिसे सुनते सीता जी का दुख दूर हो गया और कान लगाकर वह उनका गुणगान सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक उन्हें सारी कथा सुना दी। सुनकर सीता जी बोली, जिसे यह अमृत समान सुख देने वाले मधुर भजन बोले, वह सामने क्यों नहीं आता? हे भाई, तुम प्रकट क्यों नहीं होते? तब हनुमान जी वानर रूपी मनुष्य को देखकर आश्चर्य में भी बहुत हुए। हनुमान जी ने कहा, हे जनकानंदिनी, मैं श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। मैं करुणा निदान श्री राम जी की सच्ची शब्द लिखता हूँ। हे माते, राम नाम से सजी यह पवन अंगूठी मैं ही लाया हूँ। यह निशानी भगवान श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए दी है। नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। दोहा अर्थात कपि के वचन संप्रेम सुने, उपजा मन विश्वासम।
जाना मन क्रम बचनय कृपा सिंधु करदास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तो हनुमान जी के श्रद्धा व प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता माता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन कर्म और वचन से श्री राम जी का ही दास है। हनुमान जी की श्री रघुराई का सेवक जानकर उनके मन में उनके लिए अपार श्रद्धा उमड़ आई। प्रेम की अधिकता के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए और देह में रोमांच भराया। तब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, तुम तो विरह सागर में लीन होती सीता के लिए सातवना रूपी जहाज बनकर आए हो। मैं बलिहारी हूँ। अब छोटे भाई लखन सहित खर के शत्रु सुखदाम श्री राम जी का कुशल मंगल कहो। श्री राम जी तो कोमल हृदय व कृपालु हैं, फिर मेरे लिए हे हनुमान वे इतने कठोर कैसे हो गए? किस कारण उन्होंने ऐसी निष्ठुरता धारण की कि अब तक मेरी सुध भी नहीं ली है? वैसे तो वे स्वभाव से ही अपने भक्तों के क्लेश दूर कर देते हैं और सुख देने वाले हैं, किंतु श्री रघुनाथ जी कभी मुझे भी याद करते हैं। हे तात, क्या मुझे कभी उनकी सलोनी सूरत देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या उन्हें देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? हर्षद विवेक के कारण सीता जी की आवाज नहीं निकल रही थी और आंखें भी सजल की वियोग पीड़ा से तड़प। मैं बोली, हे स्वामी, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को इस प्रकार वीर से व्याकुल देकर हनुमान जी बहुत ही व्याकुल होकर उन्हें दीर्घ बताते हुए कोमल व विनीत स्वर में बोले, हे माता जी, प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्षण सहित बिल्कुल कुशल हैं। हे माता जी, आप मन छोटा ना करें, आपसे बहुत प्रेम है और दुखी भी बहुत है। दोहा। रघुपति कार संदेह अब सुनु जननी दरि धीरा। हस के कपि गद गद भयो भय विलोचन नीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हे माँ, अब धैर्य से श्री रघुराई जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी पावन नाम से अभिभूत हो गए और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने भगवान श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी ढाल दी। सीता जी को लगा कि मानो उनकी प्रार्थना सुनकर अशोक वृक्ष ने अंगारा प्रसाद दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठा लिया। वे सोचने लगे कि रघुराई तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें जीतकर कोई अंगूठी प्राप्त नहीं कर सकता और किसी माया से ऐसी दिव्य अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी भ्रम में पड़कर अनेक तरीकों से विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी में बोले। हनुमान जी के श्रद्धा व प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया और यह मन परम वचन से श्री राम जी का दास है। संदेश देने के बाद हनुमान जी बोले, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और अपने भक्तों को सदा सुख देने वाले श्री राम जी के नाम का स्मरण करती रहो।
श्री राम जी की प्रभुता का ध्यान करो और मेरी बात सुनकर कायरता का त्याग कर दो, अर्थात व्यथित मत होवो, मन छोटा ना करो। दोहा अर्थात निशिचर निकट पतंग सम, रघुपति बाण कृसानो, जननी हरिद्य धीर धरो, जरे निशाचर जानु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। यह राक्षसों का दल तो भुवनों पतंगों के समान है और श्री राम जी के बाणों को तुम आग के समान जानो। हे माते, हृदय में धैर्य धारण करो, उस समय का इंतजार करो जब इसका नाश होगा। यह पतंगे स्वयं राम बाण रूपी आग से भस्म होने को उतावले हैं, अतः इनका अंत निकट ही समझो। यदि श्री राम जी को मालूम होता कि तुम्हें यहाँ लाया गया है तो तुम्हें यहाँ से लिवा ले जाने में वे तनिक भी देर ना लगाते। हे जानकी माता, राक्षसों रूपी इस अंधकार का राम बाण रूपी प्रकाश से शीघ्र ही अंत होगा। हे माता, मैं चाहूँ तो आपको इसी समय यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, किंतु श्री राम जी की शर्त है कि मुझे श्री राम जी का ऐसा आदेश नहीं है। अतः हे जगजननी, थोड़ा और सब्र करो, धीरज धरो। श्री राम जी स्वयं बानरों की सेना से यहाँ जरूर आएंगे और राक्षसों का संहार करके आपको आदर सहित अपने संग में ले जाएंगे। तब नारद आदि गण तीनों लोकों में उनका गुणगान करेंगे। यह सुनकर सीता जी ने पूछा, हे पुत्र, क्या सब बानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे होंगे? क्योंकि यहाँ तो बड़े बलवान और योद्धा राक्षस हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी बानर सेना की पुरुष शक्ति पर संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर व्यक्त किया। देखते ही देखते उनका आकार सोने के पर्वत सुमेरु जैसा हो गया, जो लंबा ऊंचा चौड़ा और युद्ध में शत्रुओं के हृदय के आतंक उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। तो विश्वास हो गया कि अब राक्षसों का अंत निश्चित है। तब हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण कर लिया, इतना छोटा कि सीता के अतिरिक्त कोई भी उन्हें देख न सके। दोहा अर्थात सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस्यो सीताराम। हे माता सुनो, हम बानरों में अधिक बल है और ना ही बुद्धि। यह तो सब प्रभु श्री राम की ही लीला है। यदि प्रभु की कृपा हो तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और शक्ति से युक्त हनुमान की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अत्यंत संतुष्ट हो गई कि अब राक्षसों का अंत अवश्य ही होगा। उन्होंने श्री राम जी को अन्य भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुए कहा, हे तात, तुम बल और शील के भंडार बनो। हे पुत्र, तुम सदैव योग से युक्त रहो। तुम देवताओं की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। तुम्हें अनेक उत्तम गुणों का विकास हो तथा भगवान तुम पर सदा प्रसन्न रहे। भगवान मुझ पर कृपा करें। यह सुनते ही हनुमान जी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही और पूरी तरह भगवान के स्नेह में वे मग्न हो गए। ऐसा उत्तम आशीर्वाद पाने के बाद हनुमान जी सीता की उदारता के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए उनके चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले,
हे माता, मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो अचूक है और सारा संसार ये जानता है। हे माता, सुंदर सुंदर फल वाले वृक्षों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी भूख जाग गई है। सीता जी बोली, बेटा सुनो, यहाँ तो बड़े बड़े भयंकर योद्धा राक्षस हैं, मेरे यहाँ होने से नियुक्त हैं। हनुमान जी बोले, माता जी यदि आप खुशी से आज्ञा दे तो मुझे उनका देवी बिल्कुल नहीं होगा। दो हाथ देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जानकी जाओ, रघुपति जय हरिद्र धरी, तात मधुर फल खाहु, सियावर जय जय राम मेरे रघुराम। कि शीघ्र से ही निर्णय लेने की क्षमता वाली युद्धि और इन सबको दान करने वाली शक्ति दोनों को पर्याप्त समझकर जानकी जी ने कहा, पुत्र जाओ और भगवान श्री राम जी का हृदय में ध्यान करके मीठे फल को खाओ। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम कर उस अशोक वाटिका के सुंदर फलों वाले बगीचे में अंदर तक घुसते चले गए। उन्होंने कुछ फल खाकर पेड़ों की टहनियां तोड़नी आरंभ कर दी। वे रखवाली करने वाले जो बड़े बड़े भयंकर राक्षस वीर वहां पर मौजूद थे, उनने कुश को पकड़ पकड़ कर मार डाला। तब भयभीत हो कुछ अन्य राक्षसों ने जाकर रावण के दरबार में सूचना दे दी। महाराज जी, आपके प्रिय पुत्र मेघनाथ से भी प्रिय शोक बाग में ना जाने कहां से एक बड़ा विशालकाय शक्तिशाली बंदर आ गया है। उसने पूरा बगीचा उखाड़ डाला है। उसने कुछ फल खाए उखाड़ दिए और रखवाले योद्धा पहरेदारों को उनके हाथों से उठा उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये सारा वृतांत सुनकर रावण जी ने उस बंदर को मारने के लिए बहुत से भयंकर राक्षस योद्धे भेजे। उन्हें लड़ने आया देखकर हनुमान जी ने उनमें से बहुत से राक्षस वीर योद्धाओं को मार डाला, परंतु जो कुछ बहादुर राक्षस अधमरे रह गए थे, उनमें से किसी ने भागकर रोते चिल्लाते कहराते हुए रावण को इस घटना की सूचना दे दी। इस बार रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उनको भी राक्षस सेनाओं के साथ आते देखकर हनुमान जी हाथ से एक विशाल पेड़ उखाड़ लिया और उनके पास आने पर वह पेड़ उन पर दे मारा, जिससे वह ही मर गया। इसके बाद हनुमान ने बड़ी जोर से गर्जना की। दो हाथ कछु मरे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कुश राक्षसी योद्धाओं को मार दिया, कुश को हाथों से मसल दिया और कुश को गुस्से में पकड़ पकड़ कर जमीन पर धक्का देकर धूल में मिला दिया। इससे घबराए हुए कुश राक्षसों ने जाकर फिर लंका नरेश रावण के पास गुहार की, है स्वामी जी, वह बंदर तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस बानर को जीवित ही पकड़ कर ले आना, ताकि पता चले कि वह बंदर कौन है और कहां से आया है, किस उद्देश्य से यहाँ पर आया है। इंद्र को बेजोड़ ताकतवर योद्धा मेघनाथ हनुमान को पकड़ने के लिए चला गया। उसे अपने प्रिय भाई के मारे जाने की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। हनुमान जी ने दूर से देखा कि इस बार एक भयंकर शक्तिशाली योद्धा आया है, तो वे वानरों के स्वभाव के अनुसार कट कटाकर जोर से गरजने लगे और उस पर झपट पड़े। उन्होंने एक बहुत छोटे पेड़ को उखाड़कर रावण पुत्र
मेघनाद के रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ भी टूट गया और मेघनाथ पैदल चढ़ने को मजबूर हो गया। उसके साथ आए भी राक्षसों की सेना के योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर हनुमान अपने विशाल कठोर शरीर से रगड़ रगड़ कर उनको मसलने लगा। मेघनाथ के सहयोगी योद्धाओं को धराशायी करके हनुमान सीधे मेघनाथ से जा भिड़ा। वे दोनों लड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो दो विशाल हाथी आपस में भिड़ रहे हों। हनुमान ने मेघनाथ को जोर जोर से मारा, जिससे वे क्षण भर के लिए बेहोश हो गए और हनुमान जाकर एक पेड़ पर बैठ गए। बेहोशी से उठकर मेघनाथ ने तरह तरह की माया रचकर हनुमान को मोहित करने फंसाने का उपाय रचा और वायुपुत्र हनुमान किसी भी तरह से उसके वश में नहीं आ सके। दोहा अर्थात ब्रह्मास्त्र ते ही सादा कपि मन के ने विचार, जो न ब्रह्म सर मान हो महिमा मिट्यो अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रकार हनुमान जी उनके बहकावे में ना आए तो मेघानंद ने ब्रह्मास्त्र चलाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी की मर्यादा रखनी चाहिए, यदि मैंने इसे नकार दिया तो उसकी महिमा घट जाए। मेघानंद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके लगते ही वे वृक्ष में लुढ़कते हुए गिरे, पर गिरते हुए भी उन्होंने राक्षस सेना के योद्धाओं को भी मार डाला। जब मेघानंद आश्वस्त हो गया कि हनुमान पूरी तरह बेहोश हो गई है, तब उन्हें नाशपाश में बांधकर वे अशोक वाटिका में उन्हें ले गई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, ध्यान देकर सुनो। जिस प्रभु राम का नाम लेकर समस्त ज्ञानी मुनि संसार के जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनका दूत हनुमान के ब्रह्मास्त्र के नाशकान के बंधन में आ सकता है। लेकिन हनुमान की इच्छा जानकर हनुमान ने श्रेय को बंधवा दिया। ऐसे विशाल शक्तिशाली बंदर को नाशवान में बंधा हुआ सुनकर राक्षसों में उन्हें देखने की होड़ सी लग गई। लोग रावण के दरबार में लाए गए उस बंदर को उत्सुकतावश देखने के लिए दौड़ पड़े। हनुमान ने वहां जाकर रावण के अति सुंदर सभा कक्ष को देखा। उस सभा में रावण के ऐश्वर्य वैभव को देखने के बाद हे भवानी, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना प्रभुता सघन रावण का दरबार था। समस्त देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े भयभीत होकर रावण की बाहों की ओर नजर गुड़ाए हुए थे, मगर श्री राम भक्त हनुमान के मन में तनिक भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहां ऐसे निडर खड़े थे जैसे सर्पों के बीच पक्षी राज गरुड़ निर्भय रहते हैं। दोहा अर्थात कपि विलोकित सानन दह सकहि दुर्वादम, सूतबंध सुरति कीनी पुनि उपजाहि हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। हनुमान जी को बंधा हुआ देखकर दशानन रावण कठोर और न कहने के योग्य वचन कहता हुआ खूब जोर से हंसा, लेकिन अपने छोटे अक्षय कुमार के मर जाने की बात याद आती उसका हृदय शोक से भर गया। फिर अपने आप को संभाल कर रावण ने पूछा, अरे बानर, बता तू कौन है? तूने किसके बलबूते पर मेरी अशोक वाटिका को उखाड़ दिए है? क्या तूने कभी मेरे नाम और शक्ति का प्रताप नहीं सुना? क्योंकि अरे दुष्ट, मैं तुझे अब भी यहाँ अत्यंत निर्दय खड़े देख रहा हूँ। तुझे हमारे राक्षस योद्धाओं को किस अपराध के कारण मारा?
अरे मूर्ख, क्या तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की है? अब तो लगता है कि तू बड़ा बलवान है। तब हनुमान जी बोले, हे रावण सुनो, जिस प्रभु राज्य की शक्ति का एक अंश पाकर माया समस्त ब्रह्मांड समूहों की रचना कर डालती है, हे दशमुख, जिसके बल प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश चराचर सृष्टि की रचना पालन पोषण और संहार करते हैं, जिसका बल पाकर हजार फाड़ों वाले शेषनाग बड़े बड़े पहाड़ों और वनों सहित विशालकाय ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हुए, जो देवताओं की रक्षा के लिए समय पर अलग अलग तरह का अवतार लेते हैं, जो अब तुम्हारे जैसे मूर्खों को सीख देने वाले हैं, जिन्होंने महादेव का अद्भुत पिनाक नामक धनुष तोड़ डाला और उनके साथ ही राजाओं के समुदाय का भी बल घमंड चूर कर दिया, जिन्होंने खर और दूषण सहित त्रिसरा नामक महान महाशक्ति असुरों और बलि को मार डाला। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में बेजोड़ बलवान थे। दो हाथ जाके बल लगले सते, जिते हु चराचर जारी, तासु दूत में जाकरी, अनेको प्रिय नारी सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन रसियो सीताराम। जिनका जरा सा बल पाकर तुमने सबको अपने वश में कर लिया है और मूढ़ बुद्धि बनकर जिसकी प्रिय धर्मपत्नी को तुम चोरी से हार कर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। अब सभी भक्त वचन बोले, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री सुंदरकांड भगवान की जय, पवन सुत महावीर की जय, सब संतन की जय, श्री सनातन धर्म की जय, जयकारा सिद्ध बाबा पौनाहारी जी का, बोलिए जय श्री बाबा जी की। रामचंद्र जी का राम सीता राम के हिये, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए।
का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले। मुक्ति का प्यार तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले। प्रभु को भजेगा तो प्रभु तेरे संग रहेंगे, प्रभु को भजेगा तो प्रभु तेरे संग रहेंगे, तेरे सारे दुखों को वो पल में हरेंगे, तेरे सारे दुखों को वो पल में हरेंगे। इस सच्ची बात में तू मन बना ले, इस सच्ची बात में तू मन बना ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु है दवाई सब रोगों की, प्रभु है दवाई सब रोगों की, प्रभु का नाम दवाई सब रोगों की, प्रभु का नाम दवाई सब रोगों की, प्रभु का तू साथ मांगना मांग लोगों का, प्रभु का तू साथ मांगना मांग लोगों का, विषय विकारों से मन मोड़ ले, विषय विकारों से मन मोड़ ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर 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 ले। ओ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ओ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत महावीर की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सब संतन की, सब भक्तन की,
आज के आनंद की और जयकारा सिद्ध योगी पौणाहारी जी का बोलिए। जय श्री बाबा जी की। एक बार बड़े प्रेम से फिर बोलिएगा, जय श्री बाबा जी।